स्कैन में बताया था बच्चे का पेट नहीं है। डॉक्टर ने बोला था अब इसको अबॉर्ट कर दो, इस बच्चे में बहुत प्रॉब्लम है। डिलीवरी के बाद एक पहला ही दिन में इसके 2 ऑपरेट हुए थे। हमें मालूम चला इसकी किसी फूड पाइप नहीं बनी है, दूसरा इसकी टॉयलेट वाली जगह पूरी नहीं बनी है। दो तो ये एक बहुत ही बड़ी गवाही है। ये परिवार जो कि जालंधर के रहने वाले, तो इनके हाथ में जो इनका 3.5 साल का बच्चा है, परमेश्वर ने अपनी जीवित पावर के द्वारा इस छोटे बच्चे के जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार किया है। तो आइए इनके बच्चे के जीवन के बारे में कि कैसे हालात थे और क्या हो रहा था इनके बच्चे के साथ, आइए इनके फादर के मुंह से सुनेंगे। सारी क्लैसियन जय मसीह दी। मेरे ब्रदर जी बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमृत है, मेरी वाइफ का नाम नीलम। और ब्रदर जी बताइए कि आपका बच्चा कितने साल का है? 3.5 साल का है ये। और आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक इससे बड़ा है 10 साल का, ये 3.5 का। और आपके बच्चे के जीवन में जब ये पैदा हुआ तो क्या हालात था, खुलकर बताइए। जब ये पैदा हुआ था इसको ना प्रेगनेंसी से वाइफ में हमें मालूम चल गया था कि इसके प्रॉब्लम है। हाँ जी, मतलब जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, ये बच्चा पेट के अंदर था, तो उस समय ही आपको पता चल गया था कि आपके बच्चे के जीवन में एक प्रॉब्लम है। हाँ जी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इसकी स्कैन में पता लग गया, लेवल 2 स्कैन में पता चल गया था। आपने बताया कि जब 3 महीने की प्रेगनेंसी थी तो डॉक्टर लगातार स्कैन कर रहे थे, क्योंकि पहले तो डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही थी कि बच्चे की पेट का साइज भी नहीं पता चल, बच्चे का मतलब अच्छे से कुछ भी धड़कन भी पता नहीं चल रही थी। हाँ जी, ऐसे थे। तो डॉक्टर कंफ्यूज थे, तो लगातार वो स्कैन करवा रहे थे। तो फिर आपने बताया कि जब 5वां महीना चल रहा था उस समय फिर से आपकी वाइफ की स्कैन हुई, तो उस स्कैन में क्या बताया गया ब्रदर जी? उस स्कैन में बताया था बच्चे का पेट नहीं है। हाँ जी, पेट पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुआ, नहीं बना ही नहीं, बना ही नहीं है। नहीं। तो डॉक्टर आपको उस समय क्या बोल रहे थे ब्रदर जी? डॉक्टर ने बोला था अब इसको अबॉर्ट कर दो, इस बच्चे में बहुत प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने ये बोला था कि अबॉर्शन करवा दो, ये बच्चा सही नहीं है, नहीं ठीक नहीं है। तो उस समय जब डॉक्टर ने ऐसा बोला तो आपके मन में क्या चल रहा था और आपने क्या डिसीजन लिया? नहीं, ऐसे डिसीजन तो वैसे लिया, रखने का लिया था इसको, बच्चे को, क्योंकि उस समय आप दुखी थे। हाँ, कि क्या करें। फिर आपकी वाइफ ने और आपने डिसीजन लिया कि हम बच्चे को रखेंगे, और आपने डॉक्टर की बात को इग्नोर कर कर अबॉर्शन नहीं करवाया। और उसके बाद ब्रदर जी जब आपकी वाइफ की डिलीवरी हुई तो उसके बाद क्या हुआ? डिलीवरी के बाद एक पहला ही दिन में इसके 2 ऑपरेट हुए थे। हमें मालूम चला इसकी फूड पाइप नहीं बनी है, दूसरा इसकी टॉयलेट वाली जगह पूरी नहीं बनी। तो कलीसिया आप सोच सकते कि जब बच्चा पैदा हुआ तो ना ही तो उसकी जो फूड पाइप थी वो भी डेवलप नहीं हुई थी, और पेट भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, टॉयलेट पार्ट बच्चे के अंदर था ही नहीं। और जब डॉक्टर ने आपको ऐसा बताया तो उस समय आपकी सोचें, आपका मन में कैसी बातें आ रही थी? बातें तो बहुत बुरी बुरी आ रही, खैर बचेगा भी नहीं बचेगा, उन्होंने कोई गारंटी नहीं दे रहे थे मैं। और आपने बताया अपनी गवाही में कि जब हमारा बच्चा 2 दिन का था, बहुत छोटा था, उस समय 2 दिन के बच्चे का ऑपरेट किया डॉक्टर ने। हाँ जी, 2 ऑपरेट किए थे एक दिन में इसके, एक फूड पाइप का और एक टॉयलेट पार्ट बाहर निकाला था। हाँ जी, जब ये पैदा ही हुआ उसी समय ये ऑपरेट कर दिए थे। हाँ जी, उसी टाइम में 1 दिन बाद। तो आप देख सकते कलीसिया कि ये छोटा था जब ये इनके हाथ में जो बच्चा, उसी समय से ये बच्चा प्रॉब्लम में था, हालात में था,
वो भी हालात इतना खतरनाक था, इतना सीरियस हालात था इनके बच्चे के जीवन में। तो जब ब्रदर जी आप बताएं हमें कि जब आपके बेटे का गले का ऑपरेट हुआ तो आपने बोला कि डॉक्टर ने छेद किया और ऑपरेट किया, और ऑपरेट के द्वारा आपके बच्चे को फीड दिया जाता था। हाँ, बच्चे को हम फीड देते सिरिंज के साथ, या पेट में मिकी बटन लगाया गया था इसके। हाँ, वो सिरिंज से देते थे फीड इसको। आप देख सकते कलीसिया की बच्चे को ये फीड देते थे एक इंजेक्शन के थ्रू, क्योंकि बच्चा मुंह से कुछ भी नहीं ले पाता था, कुछ भी नहीं खा पाता था। हाँ जी, ये मुंह से कुछ भी नहीं खा पाता था, इस सिरिंज से जो भी लिक्विड देते थे और कुछ नहीं खाता था, लिक्विड ही ये बच्चा लेता था। तो कलीसिया आप सोच सकते कि ये पेरेंट्स का, इस माता पिता के मन में कैसी बातें आती होगी अपने बच्चे के इस बड़े हालात को लेकर, ये कितने ज्यादा दुखी होंगे। तो ब्रदर जी बताएं आप हमें कि जब ये पैदा हुआ उसी समय 2 ऑपरेट हो चुके थे, और उसके बाद आपने बताया कि और भी ऑपरेट हुए, तो बताइए। हाँ जी, वे एक एक करके इसके 7 ऑपरेट हुए। 7 ऑपरेट हुए 3.5 साल के बच्चे के। हाँ जी। तो जो तीसरा ऑपरेट था वो कैसे हुआ बताइए। जो तीसरा ऑपरेट इसका हमने एक टॉयलेट वाला कराया, वो खराब हो गया था, उसके 3 ऑपरेट दोबारा हुए। फिर डॉक्टर ने बोला था कि टॉयलेट पार्ट जो नहीं डेवलप हुआ, जो बना ही नहीं है, उसका ऑपरेट होगा। तो जब आपने ऑपरेट करवाया तो वो ऑपरेट कलीसिया, जब इन्होंने ऑपरेट करवाया तो कुछ ही दिनों के बाद वो टांके अपने आप खुल गए और उन टांकों में पूरी तरह से रेशा भर गया था। और फिर से डॉक्टर ने इनको बोला कि आपके बच्चे का फिर से ऑपरेट होगा। तो फिर से चौथी बार इनके बेटे का ऑपरेट हुआ। क्या ब्रदर ऐसा ही था? हाँ जी, ऐसा ही हुआ था। और फिर 5वीं बार आपके बेटे का ऑपरेट कब हुआ? वो 6 महीने बाद हुआ। फिर उन्होंने वो टॉयलेट पार्ट इसका टांकल का बीच किया दोबारा। फिर से टॉयलेट पार्ट के लिए लगातार 3 ऑपरेट हुए। हाँ जी। और 3। आपने बताया कि इसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गई थी आपके बच्चे को। हाँ, वो हर्निया हो गई थी इसके साथ। जब टॉयलेट पार्ट के लगातार 3 ऑपरेट हुए और एक ऑपरेट तब हुआ जब स्टिचेस खुल गए थे, 4 ऑपरेट हुए, और 5वां ऑपरेट आपने बताया कि जब हर्निया हो गई थी, और हर्नियों के लिए भी डॉक्टर ने फिर से इस छोटे बच्चे का ऑपरेट किया। हाँ जी, किया। और उसके बाद ब्रदर जी जब आप इतना इलाज करवा रहे थे, लगातार बच्चे का इलाज चल रहा था, तो आप हमें बताएं कि अब तक आप अपने बच्चे के ऊपर कितने रुपए खर्च कर चुके? एस्टिमेट 12 से 14 लाख रुपए लगा चुके थे। इतने पैसे लगा चुके थे। इतने पैसे लगाने के बाद भी आपका बच्चा ब्रदर जी फिर भी कुछ खा नहीं रहा था, कुछ पी नहीं रहा था, फूड पाइप में बहुत ज्यादा गैप था। हाँ जी, गैप था। और आप अपने बच्चे को देखकर कितना दुखी होते थे? बहुत दुखी होते हैं, वो परेशान करता है, पूरे कपड़े खराब हो जाते थे इसके। जब दूध देते बाहर आता, लीक कर जाता था पूरा। जब आप इंजेक्शन के थ्रू फीड देते थे तो उसके सारे कपड़े खराब हो जाते थे। एक दिन में 10-12 बार हमें कपड़े चेंज करने पड़ते इसके। तो आइए हम इस बच्चे की मदर से भी जानेंगे कि जब भी अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखती थी तो मन में कैसे विचार, कैसी बातें उठती थी। जय मसीह पापा जी, जय मसीह कलीसिया। बहुत ही माड़ा हालात में था मेरा बेटा। तो आप इस बहन की नम आंखों से समझ सकते कि कितनी दुखी होगी। इतना छोटा बच्चा और इतने ज्यादा ऑपरेट हो चुके थे, फिर भी इनको कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारा बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा। इतने रुपए भी खर्च कर चुके थे। और फिर सिस्टर आप हमें बताएं कि चर्च आने से पहले आपके बच्चे के कितने ऑपरेट हो चुके थे? 7 ऑपरेट हो चुके थे मैम। और 7 ऑपरेट हुए, फिर आपको किसी ने गुड न्यूज दी। हाँ और जब आप चर्च आए? हाँ जी सिस्टर, मैंने उनसे ना कपड़े स्टिच करवाती थी, जिन्होंने मुझे बताया वो उन्होंने बोला कि अमृतसर चर्च जाओ, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में। तो आप हमें बताएं कि आप कब पहली बार मिनिस्ट्री में आए? 21 मई को गए थे पहली बार। 21 मई 2023 को आप मिनिस्ट्री में पहली बार आए। हाँ जी। तो आइए उस समय के लेहन सीन को हम देखेंगे जब ये परिवार पहली बार मिनिस्ट्री में आए थे।
इसी वक्त जा शट। इसके मुंह में जो भी रोग है बच्चे खत्म हो जाए ये रोग यीशु नाम से। क्या हुआ है इसके मुंह में? फूड पाइप में गैप। गैप? हाँ जी गैप है, बचपन से ही है। जिसकी वजह से कुछ खा नहीं सकता? मुंह से नहीं खा सकता, किट लगी है। हैं? किट लगी है। अच्छा, मुंह से खा ही नहीं सकता कभी ये? तो मांगता नहीं खाने के लिए? मांगता है, देते हैं इसको। देते नहीं? ऑपरेट होना है इसका। कितनी बार ऑपरेट हुआ है? 7 बार हो गया है? अभी लास्ट होना है। फिर उसके बाद? उसके बाद नहीं, फिर गैप जोड़ना है इसको। चल, परमेश्वर काम कर रहा है। खुदाबंद, ये गंदी और खतरनाक बीमारी इस बच्चे से आउट हो रही, जा रही है। शट, फ्री। चलो जाओ जाओ, परमेश्वर ने काम कर। जब अपोस्टल जी के द्वारा प्रार्थना हुई तो उसके बाद इनके बच्चे का ऑपरेट सक्सेसफुल हो गया। तो आप हमें बताएं सिस्टर कि जब आपके बच्चे के ऊपर प्रार्थना हुई तो उससे पहले आपने बताया कि आप 1 साल लगातार पीजीआई जाते थे, हर महीने ऑपरेट के लिए डॉक्टर के पास जाते थे, और जब आप जाते थे तो डॉक्टर आपको मना क्यों कर देते थे? सिस्टर इसका ना खून नहीं बढ़ रहा था और वेट नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए ना वो वापस कर देते थे हमें। आप कितनी बार पीजीआई गए और वापस आपको किया गया? हमें 1 साल पूरा, हम 1 साल जाते रहे पीजीआई में। लगातार ये परिवार 1 साल अपने बच्चे के लिए ऑपरेट के लिए लगातार पीजीआई जाते थे कि हमारे बच्चे का ऑपरेट हो और हमारा बच्चा अच्छे से खा पी सके। तो ये बताते कि जब भी ये जाते थे तो कभी तो टेस्ट में इनके बच्चे का ब्लड कम बताया जाता था, कभी इनके बच्चे का वेट कम हो जाता था, हर बार ऐसी रुकावटें आ रही थी। और जब अपोस्टल जी के द्वारा प्रार्थना हुई तो उसके बाद क्या हुआ सिस्टर? प्रार्थना करने के बाद फिर जब हम पीजीआई गए, उसके बाद उन्होंने ना, डॉक्टरों ने ना ब्लड का बोला तो ना वेट का बोला, हमें तारीख दे दी ऑपरेट की। और जब तारीख दी और ऑपरेट हुआ और ऑपरेट सक्सेसफुल हुआ, कलीसिया पूरी तरह से अच्छे से ऑपरेट हो गया। और उसके बाद जब आपने बताया कि आपके बच्चे का ऑपरेट हुआ, ठीक ठाक सब कुछ हो चुका था, और उसके बाद शैतान ने फिर से एक बड़ा अटैक आपके बच्चे के ऊपर किया। आपने बताया कि आपके बच्चे को अगले ही दिन फिट्स पड़ने शुरू हो गए, लगातार दौरे पड़ रहे थे उसको, फिर लगातार। फिर हमने है ना उनसे प्रे करवाई। तो आइए उस समय की हम वीडियो को देखेंगे जब इनके बच्चे को लगातार फिट्स पड़ रहे थे। तो जब इनके बच्चे को फिट्स पड़ रहे थे तो इन्होंने फिर से मिनिस्ट्री में हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाया और इनके बच्चे के लिए प्रार्थना हुई। और उससे पहले डॉक्टर इनको बोल रहे थे, सिस्टर आप हमें बताएं कि डॉक्टर आपको क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि इसको ना मेडिसिन देनी पड़ेगी। उन्होंने पक्की मेडिसिन लगा दी थी दौरे पड़ने की। तो उसके बाद हमने लेहन प्रार्थना मोबाइल से नंबर से की, उसके बाद दौरे पड़ने बंद हो गए। जब इन्होंने प्रार्थना करवाई तो कलीसिया जो फिट्स लगातार पड़ रहे थे उसी समय बंद हो गए। तो उसके बाद सिस्टर जी आप हमें बताएं कि आज आपका बच्चा जब ऑपरेट सक्सेसफुल हुआ, जो गैप था फूड पाइप में वो ठीक हुआ, तो आज आपका बच्चा सब कुछ अच्छे से खा पी रहा है? नहीं, वो खा भी रहा है, चल फिर भी सकता है। हम बहुत खुश हैं। तो आप इस बच्चे को थोड़ा सा चलाकर दिखाइए। हम देख सकते कलीसिया कि ये बच्चा अपने आप चल रहा है, चलता है, फिरता है, खा भी रहा है, सब कुछ अपने आप। जिसके 8 ऑपरेट हुए बच्चे के, जो इतनी सीरियस कंडीशन में जा चुका था, खुदा के दास की प्रार्थना के द्वारा अब इनका बच्चा सब कुछ अच्छे से खा रहा है। परमेश्वर ने मौत जैसे खतरनाक हालात से इनके बच्चे को अपनी सामर्थ के द्वारा बाहर निकाला, और इस बड़े चमत्कार के लिए सब जन तारीफ करेंगे। और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें इनका बच्चा अच्छे से खा रहा है। जो कभी आज तक कभी 3 साढ़े 3 साल का गया, इस बच्चे ने कुछ नहीं खाया,
खुदा के दास की प्रार्थना के द्वारा फिर से इस बच्चे को नया जीवन मिला है। तो आप हमें बताएं सिस्टर कि आज आप कितना खुश हो। मैं तो पूछ नहीं सकते सिस्टर, मैं इतना खुश हूँ ना, बस मुझे दुनिया का सब कुछ ही मिल गया। बस मेरा बेटा ठीक हो गया, मैं सब खुश हूँ, बस पूछ ही नहीं सकते मुझे इतने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पावरफुल चमत्कार के लिए, खुदावन के इस बड़े मिरेकल के लिए सब जन जोर से तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने इस बच्चे को नया जीवन दिया है। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।